अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर हमजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेबल 2019 के पेपर पे। आज मैं आपको एक एक एमसीक्यूज डिटेल के साथ समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अच्छा, इसके अलावा तमाम स्टूडेंट से, तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी कैंडिडेट्स जो हैं वो इससे मुफीद हो सकें। अच्छा, मैं एक चीज़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ लेक्चर शुरू करने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले, बात जिस तरह से जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं वो वीडियो से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब ये कि है, कहने का ये है कि अगर आप जो है स्टूडेंट और कैंडिडेट्स, अगर इस वीडियो को आपने 5 से 6 मरतबा डिटेल के साथ सुन ली, लेक्चर देख लिया, तो इंशाल्लाह आपको ये दिमाग में स्टोरेज हो जाएगा, बैठ जाएगा, लेक्चर कभी नहीं भूलेगा। इसके अलावा जो दोस्त या जो कैंडिडेट्स जो है वो नोट करना चाहते हैं वो नोट भी कर सकते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं डिटेल के साथ। मैं आपको पढ़ा देता हूँ। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास आया था, कुरान पाक की 5वीं सूरत का नाम बताएं। सूरतुल जिन है। आप सल्लम की कितनी बेटियां, आप सल्लम की बेटियां हैं स्टूडेंट कैंडिडेट्स 4। अब उनके नाम क्या क्या हैं वो आप लोगों ने करने हैं। अच्छा, इसके अलावा उनकी आपने तरतीब भी याद करनी है कि पहली बेटी का नाम क्या है, दूसरी का क्या नाम है, तीसरी का क्या नाम है, चौथी का क्या नाम है। पहली बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, चौथी। अच्छा, आप सल्लम की 2 बेटियां थी जिनके खामद एक थे, उनको जुल्नुरैन का लक़ब भी दिया गया है। वो आप लोगों ने ढूंढना है, उसको वेरीफाई करना है, क्योंकि ये है मॉडल पेपर में। इसमें डिटेल आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये है सिर्फ एमसीक्यूज में, इसमें सिर्फ आपको एमसीक्यूज के जवाब बता सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो डिटेल क्या होगी वो मैं इंशाल्लाह आपको नोट्स में प्रोवाइड भी करूंगा और इसी ब्लैक बोर्ड पे, इसी व्हाइट बोर्ड पे, जिसे ब्लैक बोर्ड कह दिया, व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, कि सहाबी को असदुल्लाह का लक़ब दिया गया, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है असदुल्लाह का लक़ब दिया गया है। इसी तरह इस्लाम की पहली मस्जिद का क्या नाम है? इस्लाम की जो पहली मस्जिद है मस्जिद कुबा। पहली मस्जिद का क्या नाम है? मस्जिद कुबा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कितना अर्सा गुजारा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 10 साल गुजारे थे। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी अरसा कहाँ गुजारा? कैंडिडेट स्टूडेंट्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी अरसा मक्का में गुजारा। ये भी आप देख लेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये अक्सर पूछ लेता है एमसीक्यूज में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी अरसा कहाँ गुजारा। अच्छा, इसके अलावा किबला अवल की तब्दील करने का हुक्म कब दिया गया था? किबला अवल तब्दील करने का हुक्म 2 हिजरी में दिया गया था। इस्लाम के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे खलीफा का नाम बताएं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, चाहे एएसआई का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे जिस भी पोस्ट पे हो, ये लाजमी पूछे जाते हैं खलीफा के बारे में। अच्छा, अब इसमें 4 थे, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 4 थे। अब इनके बारे में डिटेल से भी पूछा जाता है कि इनके खिलाफत में क्या क्या हुए थे। ऐसे यानी कि उनमें पूछ सकते हैं कि इनकी इजादात क्या थी, इनके कारनामे वगैरह, खिलाफत में क्या क्या रोनमा हुए थे, वो भी डिस्कशन की जाती है। ठीक है। इस्लाम के पहले रुकन का नाम है कलमा है। अच्छा, इस्लाम के कितने रुकन हैं? ठीक है, उनके नाम भी आप कैंडिडेट्स आपने याद करने हैं। अच्छा, ये डिटेल आप लोगों ने करनी है। एक एमसीक्यू उसको पकड़ना है, उसको छानबीन उसकी आप लोगों ने कर लेनी है। मैं चाहता तो छानबीन कर सकता था, लेकिन इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो मैं सिर्फ मॉडल पेपर्स करवा रहा हूँ ताकि कांस्टेबल के पेपर के लिए पूछा ही इतना हो जाता है। गज़वे बदर किस हिजरी में हुई थी? गज़वे बदर जो है वो 2 हिजरी में हुई थी। स्टूडेंट कैंडिडेट्स कब हुई थी? 2 हिजरी में। इसी तरह नमाज जनाजा की कितने रकातें हैं? नमाज जनाजा की जो रकातें हैं वो 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4। आप सल्लम की उम्र मुबारक कितनी है? आप सल्लम की उम्र मुबारक 63 साल थी। इस्लाम की पहली जंग किस मकाम पर हुई थी? बदर के मकाम पर। ये बदर का मकाम था जहाँ पे पहली जंग हुई थी। इसी तरह बाकी जंगें कहाँ हुई थी ये आप कैंडिडेट्स आपने याद करना है, वरना मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर में। कुरान पाक में कितने पारे हैं? सब मुसलमान हैं, सबको पता है कुरान पाक में अल्हम्दुलिल्लाह 3 पारे हैं, 30 पारे हैं। अच्छा, कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत का नाम बताएं। कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत का नाम जो है वो आयतुल कुर्सी है। आप सल्लम के कितने बेटे थे? आप सल्लम के 3 बेटे थे। आप सल्लम के कितने बेटे थे? आप सल्लम के 3 बेटे थे। उनके नाम, सबसे बड़ा, सबसे उनसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे। अक्सर आ जाता है कि बड़े बेटे का नाम क्या था और छोटे बेटे का नाम, ये स्पेशली पूछ लिया जाता है। मैंने मॉडल पेपर्स पढ़े हैं, बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। ये सवाल आप मार्क कर लें, इसकी डिटेल भी आप करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, उसमें भी बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद ईद की नमाज में कितनी रकात होती है? ईद की नमाज में 2 रकात होती है। अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं नमाज जनाजा की रकातों में और ईद की नमाजों में, और स्पेशली इस पे। तो एक चीज़ ये, इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड ये स्टूडेंट कि इनकी जो अजानें हैं वो भी नहीं होती, ये ज़हन में रखना है आपने। अच्छा, आप सल्लम की पहली बीवी का नाम बताएं। आप सल्लम की टोटल बीवी कितनी है? आप सल्लम की पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरह से आपने याद करना है। और इन बीवियों के बच्चों में से किस किस का नाम है ये भी याद है। आप सल्लम की बीवी हैं तो उनके बीवियों में से कौन कौन से बच्चे हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये आपने डिटेल के साथ करना है कैंडिडेट्स। मैं इसलिए आपको डिटेल के साथ इस तरह बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये तो है मॉडल पेपर,
जो आपका पीछे पेपर हो चुका है, इससे आपको अंदाजा लगा रहा हूँ कि कांस्टेबल वाले जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, बच्चे होंगे, वो इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, उसके बाद पहली बीवी सॉरी करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई? 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी? ये लाहौर में हुई थी, 1940 में हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? पाकिस्तान का जो नाम था ना, वो चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था। पाकिस्तान का किसने नाम तजवीज़ किया? चौधरी रहमत अली ने। अच्छा, उसके बाद करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? AK फजलुल हक ने। ठीक है, ये किसने पेश की, कहाँ पेश हुई, कब पेश हुई, ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको टाइम भी मिले ना तो आपने करारदाद पाकिस्तान रीड भी कर लेना, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसके लिए कांस्टेबल के बच्चे स्पेशली। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान और भारत की पहली जंग कब हुई? पाकिस्तान और भारत की स्पेशल बात हो रही है, कब हुई थी? 1965 में। अच्छा जी, पहली जंग हुई थी 1965 में हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। सिंतास माहिदा कब हुआ? देखिए जी स्टूडेंट कैंडिडेट्स, जो सिंतास माहिदा हुआ था ना, वो 1960 में हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क़याम कब हुआ? 1996 में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस टाइम के जो वजीर आजम है मौजूदा, वजीर आजम इमरान खान साहब, उसी हुकूमत की और उसी तहरीक इंसाफ की बात की जा रही है, उसी तब्दीली सरकार की बात की जा रही है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये है कांस्टेबल का मॉडल पेपर। अच्छा, उसके बाद है पाकिस्तान के मौजूदा वजीर दफा कौन है? वैसे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जाता है वजीर दफा के बारे में, परवेज खट्टर के बारे में, तो मैं इसके ऊपर भी डिटेल के साथ नहीं जाने वाला, वाजे कर दूं। तो आपने क्योंकि मैंने ये वीडियो अपलोड करनी है, तो हो सकता है कि कोई बच्चा 1 साल बाद देखे, कोई 2 साल बाद, 30 साल बाद, जैसी बात है कैंडिडेट्स आएंगे तो वो उनके लिए डिफिकल्ट ना बने, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ। तो ये जो है वज़ीर दफ़ा उसी टाइम बच्चे जो है जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले होंगे, जो पेपर देने वाले होंगे, वो देख लेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के जुनूब में कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान के जुनूब में बहरे अरब है। इसके बाद सऊदी अरब किस पर, अच्छा, कायद-ए-आज़म की वफात कब हुई? कायद-ए-आज़म की जो वफात थी वो 11 सितंबर 1948 को हुई थी। अब ये सवाल है, अब ये भी पूछ सकते हैं कायद-ए-आज़म कब जो है वो 25 दिसंबर 1876 में पैदा हुए थे। अच्छा, उसके बाद है सऊदी अरब किस बरे आज़म में है? सऊदी अरब जो है वो एशिया में है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट, बरे आज़म को कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट। बाकी दुनिया में टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, जियोग्राफी जब मैं करवाऊंगा तो इंशाल्लाह उसमें आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद श्रीलंका की करेंसी क्या है? देखिए जी, श्रीलंका जो है ना एक मुल्क है, इसी तरह बाकी मुल्कों की करेंसी के बारे में भी बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो आपने जो है इंशाल्लाह, मैं जो करेंसी वाला टॉपिक है ना वो आपके सामने फार्मूला बना के जो है वो शेयर करूंगा, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, स्पेशली कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए मैं करूंगा। उसके बाद आ जाते हैं आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। देखिए, आबादी के लिहाज से दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चीन है, आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया का। ठीक है, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर किस खिलाड़ी ने किया है? टेस्ट क्रिकेटर में, अब ये आप लोगों ने करंटली सिचुएशन में सर्च करना है, जब करंट है, ये करंट अफेयर्स का है। दौरान जंग आप सल्लम का अलम किस रंग का होता था? दौरान जंग आप सल्लम का जो अलम था वो सफेद रंग का होता था। अच्छा जी, फिर सवाल MCQ है, चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसान का नाम बताएं। जो चांद पर पहले इंसान पहुंचे थे ना, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद केटो की ऊंचाई कितनी है? 8611 किलोमीटर। उसके बाद है सबसे बड़ा अल्कोहल समंदर कौन सा है? बहरे अल्कोहल, ये सबसे बड़ा समंदर है, बहरे अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद निजाम शमसी का सबसे छोटा सियारा ज़ाहरा, ये सबसे छोटा सियारा है। उसके बाद है पाकिस्तान कब मर्ज़ वजूद में आया? मर्ज़ वजूद में आया, पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 में। पाकिस्तान का मौजूदा सदर, अच्छा जी ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है, पाकिस्तान का मौजूदा सदर कौन सा है? तो ये भी आपने उसी टाइम देख के ही जाना है, क्योंकि ये वीडियो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद स्टूडेंट देख सकते हैं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम क्या है? सूबा सरहद। खैबर पख्तूनख्वा का जो पुराना नाम है वो सूबा सरहद है, खैबर पख्तूनख्वा का। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? लियाकत अली खान थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे? ये आपने डिटेल के साथ कर लेना है, अच्छी बात है, वरना मैं करवाऊंगा तो सही, लेकिन आपने भी इसको कर लेना है। साथ साथ आप, मैं MCQs को इसलिए रिलेट कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, ये चीजें पूछी जाती हैं बाज़ बात। इसके अलावा सदर के बारे में भी पूछ जाता है कि पहला सदर, दूसरा सदर, ठीक है ना, इस तरह से भी पूछ लेता है अक्सर। अच्छा, पहले सदर कौन थे, दूसरे कौन थे? पाकिस्तान और भारत की सरहदी लंबाई, पाकिस्तान और भारत की जो सरहदी लंबाई है ना वो है 2912 किलोमीटर। इसी तरह पाकिस्तान का मौजूदा आइन किस साल में मंजूर हुआ? 1973 में। अच्छा स्टूडेंट कैंडिडेट्स, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के इस मौजूदा आइन में कितने आइन हैं टोटल? पाकिस्तान के मौजूदा आइन, पाकिस्तान के 3 आइन थे, 1956 का आइन, 1962 का आइन और 1973 का आइन। जो 1900 ये पहले वाले जो थे वो एप्लीकेबल नहीं थे, इनको मंसूख कर दिया गया, तो उसके रेलिवेंट 1962 का और 1973 का आइन जो है
वो मिक्सचर बनाया गया है थोड़ा थोड़ा। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ, अच्छा जी पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ का नाम क्या है? जनरल कमर जावेद बाजवा है। आपको पता होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनकी तौसीह भी की गई है 3 साल की। ये भी करंट अफेयर्स में आ सकता है कि कौन से ऐसे आर्मी चीफ है जिनकी तौसीह की गई पीटीआई हुकूमत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली सरकार में। अच्छा जी, उसके बाद पाकिस्तान के मशरिक में कौन सा मुल्क वाक़ है? पाकिस्तान के मशरिक में, जनूब में, ठीक है ना, इन चीज़ों को आपने याद करना है। पाकिस्तान के मशरिक में कौन सा है? भारत, इंडिया जिसको कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर कायद-ए-आज़म की पैदाइश कब हुई? देखें जी, कायद-ए-आज़म की पैदाइश हुई थी 25 दिसंबर 1876 में, जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट। और वफात के बारे में भी मैंने जो पिछला 2019 का या 2019 का जो है मैंने मॉडल पेपर अपलोड किया FIA कांस्टेबल का, तो उसके सवाल और उसके सवाल अगर देखे जाए MCQs वाले, तो ये रेलिवेंट है, इनमें कुछ ऐसा खास मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक चीज नोट करने की ये है इसमें कि जो FIA 2019 का पेपर आया है, इसमें FIA के रेलिवेंट जो है वो सवाल नहीं पूछे गए, जबकि 2080 में FIA के रेलिवेंट सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्ट पूछे गए थे। इसके अलावा दफात पूछी गई थी, इसके अलावा पुलिस का कुछ उसमें क्वेश्चन था वो पूछा गया था 2080 के बारे में। जबकि ये जो क्वेश्चन आया है ये बिल्कुल सादा सिंपल सा था 2019 में जितने भी कैंडिडेट्स, और इसीलिए जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा फेयर हुए थे। और हर सूबे का जो है वो मेरिट अलग होता है। तो सुनने में जो मिला था रिसोर्सेज, क्योंकि मैंने तो अप्लाई नहीं किया था, नहीं मैंने कभी दिया है कांस्टेबल पे, तो वो 35 में सुनने में आया था, जिसके 50 में से 35 से वो बच्चे इसके इंटरव्यू के लिए जो है वो क्वालिफाई हुए थे। अच्छा स्टूडेंट, मैंने जितने भी कांस्टेबल्स के पेपर होंगे, ESI के, सब इंस्पेक्टर के, रेलिवेंट जितने भी पोस्ट हैं, FIA के, FBR के, जितने आएंगी, और इसके अलावा नोट्स PPSC FPSC की इसी YouTube चैनल पे जो है मैं इंशाल्लाह आपको भी डिटेल दिया करूंगा। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो MCQs में बताता हूँ ना आपने सर्च करना है, तो आपने उसी टाइम सर्च कर लिया करें। यानी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको रोक के गूगल खोल के टैब में इसको सर्च कर लें जहन में, फिर इसी तरह 2-3 दफ़ा वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कवर हो जाएगा। अच्छा, बाकी यूट्यूबर जो है वो क्या करते हैं, वो आपको MS ऑफिस में भी दे देते हैं, इसके अलावा आपको जो है वो नोट्स वो पेज दे देते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दे देते हैं। नहीं, मैंने इसलिए आपके लिए मैं ज़्यादा मेहनत किया कि मैं एक MCQs लिखूं, एक MCQs आपको पढ़ के साथ साथ समझाऊं, ताकि जितने भी स्टूडेंट और कैंडिडेट्स हैं अगर वो वीडियो भी देखें 3 से 4 मरतबा तो उनको अच्छे से समझ आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।